नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि जब अटूट विश्वास और हद से ज्यादा अहंकार आमने सामने आ जाएं तो क्या होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जो है तो हजारों साल पुरानी, पर ऐसा लगता है मानो आज के लिए ही बनी हो। जी हाँ, ये कहानी है प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की। अच्छा, जरा एक पल के लिए सोचिए। अगर आपको कोई भी एक वरदान मांगने का मौका मिले, तो आप क्या मांगेंगे? क्या आप कुछ ऐसा मांगेंगे जो आपको अमर बना दे? एक ऐसा वरदान जिसकी शर्तें इतनी पक्की हों कि मौत भी आपको छू ना सके? हमारी कहानी की शुरुआत बस एक ऐसे ही अविश्वसनीय वरदान से होती है। तो मिलिए हमारी कहानी के विलन से, हिरण्यकशिपु, एक ऐसा असुर राजा जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था और जिसका घमंड आसमान से भी ऊंचा था। उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, अमर हो जाना। वो चाहता था कि दुनिया का हर जीव, हर प्राणी सिर्फ और सिर्फ उसी के आगे सिर झुकाए। और जानते हैं, सालों की कड़ी तपस्या के बाद उसे वो वरदान मिल भी गया। एक ऐसा वरदान जिसने उसके अहंकार को और हवा दे दी। उसे सच में लगने लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता, कि वो अजेय है, कि उसने तो मौत को भी मात दे दी है। पर वो एक छोटी सी बात भूल रहा था। अब जरा इन शर्तों पर गौर कीजिए, कितनी होशियारी से मांगी गई थीं। उसे ना कोई इंसान मार सकता था, ना कोई जानवर। उसकी मौत ना दिन में आ सकती थी, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर। अरे यहाँ तक कि ना वो जमीन पर मर सकता था, ना आसमान में। मतलब उसने अपनी तरफ से तो हर दरवाजा बंद कर दिया था, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा। तो जब आपको ये लगने लगे कि आपको कोई छू भी नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे? हिरण्यकशिपु ने खुद को ही भगवान बना डाला। उसने पूरे राज्य में हुक्म सुना दिया, आज से कोई देवी देवता नहीं, सिर्फ मैं। पूजा होगी तो सिर्फ मेरी। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है, और इस कहानी का ट्विस्ट हिरण्यकशिपु के अपने ही महल में, उसी के घर में था। उसका बेटा प्रहलाद, जो अपने पिता के घमंड से बिल्कुल उलट भगवान विष्णु की भक्ति में पूरी तरह डूबा हुआ था। और यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ था पिता का हुक्म, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। और दूसरी तरफ था बेटे का सीधा और सच्चा विश्वास, नहीं, सच्चे भगवान तो सिर्फ विष्णु ही हैं। ये लड़ाई थी ताकत और आस्था की। आप सोचिए, एक राजा के लिए इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि उसका अपना बेटा ही उसकी ना सुने। हिरण्यकशिपु का गुस्सा अब पागलपन में बदल चुका था। उसने ठान लिया कि वो प्रहलाद के इस विश्वास को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, और इसके लिए उसने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। जरा उस बच्चे की कल्पना करके देखिए, जिसे ऊंचे पहाड़ से खाई में फेंक दिया गया, जिसे जहरीले सांपों से भरे कमरे में बंद कर दिया गया, और तो और अपनी ही बुआ होलिका की गोद में उसे धधकती आग में बैठा दिया गया। हर कोशिश सिर्फ उसे खत्म करने की थी। पर नतीजा क्या निकला? हर बार, हर कोशिश के बाद प्रहलाद बिल्कुल सही सलामत बच गया। उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे हर खतरे से बचा रही हो। और वो शक्ति थी भगवान विष्णु की, जो अपने सबसे बड़े भक्त को भला अकेला कैसे छोड़ सकते थे? तो जब आपकी सारी ताकत, सारा जुल्म एक छोटे से बच्चे के विश्वास के आगे घुटने टेकते, तब क्या होता है? हिरण्यकशिपु अब पूरी तरह हताश हो चुका था, गुस्से में अंधा हो चुका था। और बस इसी अंधेपन में वो घड़ी आ ही गई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गुस्से से कांपते हुए उसने प्रहलाद को घसीटा और दरबार के एक खंभे की तरफ इशारा करके दहाड़ा, बता मुझे, कहाँ है तेरा भगवान? तू तो कहता है वो हर जगह है, हर कण कण में है, तो क्या वो इस बेजान खंभे में भी है? और प्रहलाद ने बिना डरे, पूरे विश्वास और शांति से जवाब दिया, हाँ पिताजी, वो इस खंभे में भी हैं। बस इतना सुनना था कि हिरण्यकशिपु का सब्र जवाब दे गया। उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी गदा उठाई और उस खंभे पर देह मारी, और तभी एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ वो खंभा बीच से दो टुकड़ों में टूट गया। और उस टूटे हुए खंभे के धुएं और धूल से जो बाहर निकला, उसे देखकर दरबार में मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो ना तो पूरी तरह इंसान थे, ना ही पूरी तरह जानवर। वो थे भगवान नरसिंह, जिनका शरीर एक इंसान का था, पर सिर और पंजे एक गुस्सैल शेर के थे। और यहीं पर कहानी का सबसे मजेदार और अद्भुत हिस्सा आता है। हिरण्यकशिपु का वरदान एक पहेली की तरह था, और नरसिंह अवतार उसका जवाब थे। देखिए कैसे हर शर्त को पूरा किया गया।
समय था शाम का, मतलब संध्या का। न दिन न रात। जगह थी महल की दहलीज, ना अंदर न बाहर। नरसिंह ने उसे अपनी गोद में लिटाकर मारा। न जमीन न आसमान। और हथियार? कोई हथियार इस्तेमाल ही नहीं हुआ। उन्होंने उसे अपने तेज नाखूनों से मारा, हर शर्त का एक सटीक तोड़। तो इस अविश्वसनीय कहानी से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें हमारी जिंदगी के लिए कुछ बहुत ही गहरे सबक छिपे हुए हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीख लेकर जा सकते हैं? पहली बात तो ये कि सच्ची आस्था और भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये एक कवच की तरह है जो आपकी रक्षा करती है। दूसरी, जब शक्ति और अहंकार एक साथ मिल जाते हैं तो उसका अंत हमेशा विनाश ही होता है। और सबसे बड़ी सीख कि जब अन्याय अपनी हदें पार कर जाता है तो न्याय किसी भी रूप में, किसी भी बाधा को तोड़कर सामने आ ही जाता है। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आज की दुनिया में जब हम अपने चारों ओर सत्ता का, अहंकार का वही पुराना खेल देखते हैं, तो प्रहलाद का अटूट विश्वास और नरसिंह का न्याय हमें क्या याद दिलाता है? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।